सायली ने लिया अपनी बहन जूही के लिए एक बड़ा फैसला, एक ऐसा फैसला जिसके बाद मानो सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। बिल्कुल आप सही समझे, सायली करवाने वाली है अरुण और जूही की शादी, जिसके लिए सचिन बिल्कुल भी राजी नहीं है। सचिन चाहता है कि अरुण जैसा आदमी उसके परिवार से दूरी बनाए रखे, लेकिन अब ना चाहते हुए भी यह लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं। इस बात को लेकर सचिन इतना गुस्से में होता है कि वह सायली से बात तक नहीं करता और सायली को साफ तौर पे कह देता है कि अब से मेरा उस घर से कोई भी रिश्ता नहीं है। जहाँ पर मेरी बातों की कदर ना हो, जहाँ पर मेरी कदर ना हो, उधर मैं थोड़ी सी देर भी खड़ा नहीं रह सका। इतना कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। सायली यहाँ पर बार बार सचिन को समझाती है कि यह जिंदगी जूही की है, उसे अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ही लेने होंगे, लेकिन सचिन का यह बर्ताव तो इस बार सायली तक बर्दाश्त नहीं करती है। सायली कहती है कि ठीक है सचिन, अगर तुम हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते ना, तो मुझे भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना। यह बात सुनकर सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सायली और जूही से। इस वक्त तक सायली जूही के पास आती है और जूही की बात सुन रही होती है। अभी तक सभी लोग जूही को सुना रहे थे, लेकिन सायली वो पहली शख्स थी जो कि जूही के पास आकर उसकी बातें सुन रही थी। जूही यहाँ पे अपनी पूरी कहानी बताती है कि आखिर वो किस तरीके से अरुण जी से मिली। जैसे जैसे जूही आगे की कहानी बता रही थी, सायली उसकी आंखों में प्यार देख रही थी। सायली ने आज से पहले जूही को ऐसा कभी भी नहीं देखा। सायली समझ गई थी कि अगर अभी जूही को मना किया तो फिर आगे जाके जूही एक बड़ा कदम भी उठा सकती है। हो सकता है कि यह प्यार उसे एक ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर दे जिससे कि उसकी नहीं बल्कि हम सभी की जिंदगी पे गहरा असर पड़ेगा। मतलब कुल मिला के सायली ये सोच रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जूही प्यार में आके भागकर शादी करने का फैसला ले ले। इसी को रोकने के लिए सायली जूही को समझाती है और कहती है कि देख जूही, तूने अपनी सारी बातें रख दी ना, ठीक है, अब मैं सारी बातें सचिन को बताऊंगी और उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि तेरा प्यार असली है और मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए अगर तूने किसी को चुना है तो बहुत सोच समझ कर ही चुना होगा। हाँ, यह बात मानी कि अरुण की और सचिन की परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा अलग है। सचिन और अरुण की बिल्कुल भी बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि अरुण बुरा इंसान हो गया। जूही कहती है कि ताई, तू शायद समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तू प्लीज जीजू को समझाना ये सारी चीजें। सायली कहती है कि एक बार सचिन का गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद मैं उसे आराम से बैठकर ये सारी चीजें बता दूंगी। इस और हम तेजस को देखते हैं जो कि अमीरी के साथ बाहर बैठकर बातचीत कर रहा होता है। किस तरीके से अमीरी बार बार तेज से कह रही होती है कि तेज तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे जैसा इंसान तो मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। तेज इस वक्त शर्माने लगता है और उसी वक्त आ जाती है रोशनी। रोशनी को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए रोशनी जानबूझ के तेज के ऊपर चाय गिरा देती है और ये सारी चीजें देखकर अमीरी रोशनी पर चिल्ला देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेज पे चाय गिराने की, अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन हाँ, जाने से पहले सारी चीजें साफ कर देना। उसी वक्त वहाँ पर रेणुका आ जाती है, क्योंकि रेणुका को पहले से पता था कि रोशनी अगर बाहर गई है तो कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगी, वह कोशिश करेगी कि ये पूरा ही खेल बिगड़ जाए। इसीलिए रेणुका रोशनी को सीधे अंदर भेज देती है। साथ ही वो तेज को कहती है कि तेज अमीरी को अपना कमरा दिखा, और तेज अमीरी को लेकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तेज एक एक करके सारी चीजें बता रहा होता है कि ये तकिया है, ये कंबल है। इस वक्त तक अमीरी सोच रही होती है कि ये क्या बेवकूफ इंसान है जो कि मुझे तकिया और कंबल के बारे में बता रहा है, लेकिन फिर भी वो तेज के मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो तेज के करीब जाती है, वैसे ही तेज साफ तौर पे उसे कह देता है कि मैं शादीशुदा हूँ। और यह बातें सुनने के बाद अमीरी को लगता है एक बड़ा झटका, एक ऐसा झटका जिसके चलते वो सीधे बाहर जाती है अपनी माँ के पास। और ना केवल अपनी माँ के पास जाती है, बल्कि उनके कान में सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से इन लोगों ने हमसे बात छुपाई कि तेजस शादीशुदा है। और यह बात सुनने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि रेणुका उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लाख कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह दोनों रुके नहीं है। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर रोशनी को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन एक तरफ दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि रेणुका ने अभी भी हार नहीं मानी है। वह एक के बाद एक कोशिश करती रहेगी तेज की दूसरी शादी कराने के लिए। इसीलिए रोशनी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी ही तरफ हम सचिन और सायली को देखते हैं, जहाँ पर सायली सीधे आई होती सचिन के पास ताकि वो जूही को लेकर बात कर सके, लेकिन इनकी बातचीत धीरे धीरे करके गर्माहट का रूप ले लेती है। सायली इस वक्त गुस्से में थी क्योंकि सचिन ने जो कुछ भी करा वो गलत करा। इस वक्त तक आई को सारी चीजें बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन सचिन ने उसके बावजूद भी सारी चीजें बताई। सायली सचिन से कहती कि सचिन, मैं वहाँ पे तुम्हें जूही के पसंद को मिलवाने के लिए गई थी, लेकिन तुमने तो घर आके इतना बड़ा तमाशा कर दिया। तुमने एक बार भी जूही के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमने एक तरीके से जूही की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सचिन यहाँ पे सायली को आराम से समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उल्टा उसने तो जूही की जान बचाई है, क्योंकि अरुण से शादी होने के बाद जूही की जिंदगी एक तरीके से बर्बाद ही हो जाती। सचिन सायली को समझा रहा होता है कि किस तरीके से उस अरुण ने सचिन को परेशान करने में एक कसर नहीं छोड़ी और आज भी वो अपने सस्पेंशन का ही बदला ले रहा है। हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया ना, इसीलिए वो सस्पेंड हो गया और उसी सस्पेंड होने का बदला लेने के लिए उसने जूही के साथ इतना बड़ा खेल खेला है। सायली तो समझ नहीं पा रही है, लेकिन मैं पूरा खेल समझ चुका हूँ। और तू सायली एक बार जूही की उम्र देख और एक बार अरुण की उम्र देख, इनकी उम्र देखेगी ना तो तुझे अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। जूही मासूम सी भोली सी लड़की है और अरुण एक बहुत ही चालाक लड़का है जो कि जूही को फंसा रहा है। और रही बात काकी की ना, तो काकी को सारी
सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था साइली। ये तो तू भी जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद वह काकी ही थी जिन्होंने तुम सबको पाला है, अपना पेट काट के उन्होंने तुम्हारा पेट भरा और उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चीज हो रही थी और उन्हें पता भी नहीं होगा। साइली देख, मैंने जो कुछ भी किया ना वह करना जरूरी था। अभी तुझे मैं बुरा लगूंगा, मैं जूही को भी बुरा ही लग रहा हूँ, लेकिन तू भी ये बात जानती है कि बिल्कुल ऐसा ही बाड़ू के साथ भी हुआ था। जब मैंने चिट्ठी के बारे में बोला था, जब तू खुद साइली मुझसे लड़ पड़ी थी, तुझे लग रहा था कि वह चिट्ठी के साथ रहकर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं ना। मैं जूही का कोई बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा उसका भला ही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जूही को अपने मन की करनी है, तुझे अपने मन की करनी है, तो फिर ये बात याद रखना साइली कि अगर वह अरुण मेरा साड़ू बना तो फिर मैं उस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा और तुझसे भी मैं दूरी बना लूंगा साइली। ये बात सुन के साइली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि सचिन ने क्या कह दिया। इतनी छोटी सी बात को लेकर सचिन ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। सचिन इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो बस साइली पे हाथ ही उठाने वाला होता है, लेकिन बीच में वह रुक जाता है। उसका ईमान बीच में आ जाता है, जिसके चलते वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। साइली को सचिन का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए साइली चुपचाप रहती है। वो सचिन को ज्यादा कुछ कहती नहीं है, लेकिन वह यह बात तो समझ जाती है कि सचिन कभी भी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस हम रोशनी को देखते हैं जो कि सीधे जाती है तेजस के पास और तेजस से कह रही होती है कि तेजस, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम हर बार अपनी आई की हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो। तुम इस बात को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो, लेकिन यह बात बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम्हारी आई तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती है, तो इस बार मेरा क्या होगा? तुम्हारे कारण तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेजस कहता है कि रोशनी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वहां से रोशनी सीधे जाती है चिट्ठी के पास और फिर होना क्या था, जो चिट्ठी चाहता था बिल्कुल वही सारी चीजें होती है। यानी रोशनी इस वक्त 1 लाख रुपए उधार लेती है ताकि वह रेणुका के लिए एक सोने का गहना ले सके, और वह गहना वह ले भी किससे रही है? चिट्ठी से, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। और इस बार भी वह रोशनी के साथ और रेणुका के साथ एक बड़ा खेल खेल रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सचिन और उसका परिवार खुश रहे। इससे पहले भी उसने सचिन की कार का ब्रेक फेल किया ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए, और अब तो मानो उसने रोशनी के कंधे पर बंदूक रख के चला दिया। यानी उसने चोरी करे हुए गहने रोशनी को दे दिए और रोशनी वह गहने लेकर और 1 लाख रुपए देकर सीधे पहुंच जाती है रेणुका के पास। पहले तो रेणुका मना कर देती है, लेकिन उसका लालच घूम फिर के वापस उस चेन पर आ ही जाता है, इसलिए बाद में वह चेन वह ले लेती है। रोशनी कमरे में आके तेजस से बातचीत करने की भी कोशिश करती है, लेकिन मामला शॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि तेजस अभी भी अपने आई की ही गुणगान कर रहा था। तेजस रोशनी को कहता है कि रोशनी, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलती हो और दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा। इन सारी चीजों से एक ऐसी चेन बन जाती है जिसको तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए आई तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अब तो मेरा भी भरोसा तुम पर से उठता जा रहा है। खैर, ये सारी चीजें कहकर तेजस वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।